हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास की पोएट्री की फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की स्टडी करेंगे, जिसको सर हेनरी वाटन ने कंपोज्ड किया है। सर हेनरी वाटन का जन्म 1568 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1639 ईस्वी में हुई। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक शिक्षाप्रद कविता है जिसमें सर हेनरी वाटन एक सुखी व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। इसका स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट स्टैंजा देखिए। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। हाउ हैप्पी कितना प्रश्न होगा वह व्यक्ति, ही बोर्न और टॉट जिसने जन्म से या फिर बाद में सीखा हो। दैट मीन्स जो कार्य को सर्वेत मीन्स होता कार्य करना, नॉट अनदर्स विल जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य को न करता हो। हुज अर्मर, अर्मर मीन्स होता सुरक्षा कवच या ढाल, और जिसका सुरक्षा कवच इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ऑनेस्ट थॉट मीन्स होता है ईमानदार विचार, और जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार हों। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सी सच्चाई। हिज अटमोस्ट मीन्स होता बड़ा, और स्किल मीन्स गुण, और जिसकी साधारण सी सच्चाई उसका सबसे बड़ा गुण हो। इस स्टैंजे के अंतर्गत कवि कहता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरों के अधीन नहीं है, जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, और यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है और उसे सिखाया भी जा सकता है। और उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार तथा ईमानदारी है, और केवल सत्य है उसका सबसे बड़ा गुण होता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पेशेंस मीन्स होती हैं इच्छाएं। पेशेंस इच्छाएं या भावनाएं, क्रोध, घृणा, प्रेम आदि को मोहित करने वाली भावनाएं, मन की प्रबल भावनाएं। स्ट्रोंग फीलिंग। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जो अपनी इच्छाओं का मालिक ना हो। हुज सोल, और जिसकी आत्मा इज स्टिल। स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहे, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, और जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहे। अनटाइड मीन्स जो खुला हो, बंधन मुक्त हो। अन टू द वर्ल्ड विद केयर, संसार की देख रेख से, जो संसार की देख रेख से मुक्त हो। ऑफ प्रिंसली, राजकुमारों का। लव मीन्स प्यार, जिसको राजकुमारों का प्यार। और वल्गर ब्रीथ, बुरे लोगों के विचार या बातें। और वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो संसार की देख रेख से खुला हो और राजकुमारों के और बुरे लोगों के व्यवहार से जो विचलित ना होता हो। इस स्टैंजे के अंतर्गत कवि कहता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं जैसा कि क्रोध, घृणा, प्रेम से जो विचलित ना होता हो, और जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता हो, अर्थात जिसे मृत्यु का भय ना हो, और वह इस संसार की सभी चिंताओं से बिल्कुल मुक्त हो, और जिसे राजकुमारों का प्यार अथवा जनता की आलोचना भी जिसे विचलित न कर पाती हैं। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमर्स फ्रीड। हु मीन्स जो हैथ मीन्स सकता हो, हिज लाइफ मीन्स अपने जीवन को, फ्रॉम ह्यूमर्स मीन्स अफवाह से, फ्रीड मीन्स स्वतंत्र। और वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपने आप को अफवाहों से स्वतंत्र रखता हो, दूर रखता हो। हुज कॉन्सियंस, और जिसकी अंतरात्मा। कॉन्सियंस मीन्स होता है अंतरात्मा। हिज स्ट्रोंग रिटरेट मीन्स होता है टिके रहना या खड़े रहना, और जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो, या जिसकी अंतरात्मा उसके शक्तिशाली विचारों पर टिकी हो। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड, और वह व्यक्ति जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट ना हो। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड, और वह व्यक्ति जो चापलूसी व्यक्ति होते हैं, चापलूस करने वाले उन व्यक्तियों से, जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट ना हो। नॉर रुइन मेक ओप्रेसर्स ग्रीड, और जिसे बड़े बड़े दमनकर्ता भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। नॉर रुइन कोई
हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, बड़े बड़े जालिम व्यक्ति भी जिसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इस स्टैंजे के अंतर्गत लेखक कहता है कि वह मनुष्य बहुत खुश होता है जो अफवाहों से प्रभावित ना हो, जिसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो, और जो अपनी अंतरात्मा का कठोरता से पालन करता हो, जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से भी संतुष्ट ना हो, और बड़े बड़े दमनकर्ता भी ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। Whose envies none whom chance doth raise, who envies जो घृणा न करता हो, none whom chance doth raise ऐसे व्यक्तियों से जो जीवन में आगे बढ़े हों या ऊपर उठे हों किसी कारणवश, या उन्हें ऐसा मौका मिला हो जब वे ऊपर बढ़े हों, तो वह व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से भी घृणा नहीं करता है। नोर वाइस, और उन व्यक्तियों से भी नहीं जो गलत काम करके आगे बढ़े हों। वह व्यक्ति उन व्यक्तियों से भी नफरत नहीं करता है जो किसी मौके का फ़ायदा उठाकर ऊपर बढ़े हों, या फिर उन व्यक्तियों से भी नफरत नहीं करता नोर वाइस जो बुरे काम करके आगे बढ़े हों। हु नेवर अंडरस्टूड, और वह व्यक्ति कभी नहीं समझ सकते, और वह व्यक्ति कभी नहीं समझेंगे। हाउ डिपेस्ट बाउंड्स, डिपेस्ट मीन्स गहरे, बाउंड्स मीन्स जख्म, वो कितने गहरे जख्म होते हैं। आर गिवन विद प्रेज, जो झूठी प्रशंसा से मिले हों, और ऐसे व्यक्ति कभी नहीं समझ पाते झूठी प्रशंसा से मिले जख्म कितने गहरे होते हैं। नो रूल्स ऑफ स्टेट, और जो सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता, बट रूल्स ऑफ गॉड, जो अच्छे नियमों के या प्राकृतिक के जो अच्छे नियम होते हैं ईश्वर के द्वारा बनाए गए, उनके प्रति ज़्यादा वफादार होता है। इस स्टैंजे के अंतर्गत लेखक कहता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो ऐसे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता जिनकी संयोग से या सौभाग्य से उन्नति हुई हो, या जो किसी के विरुद्ध कोई बुराई भावना रखता हो, या बुरे काम करके जो व्यक्ति आगे बढ़े होंगे उनसे भी नफरत नहीं करता है। और जो कुछ व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट होता है जो काफ़ी समय तक भी दूर नहीं होता। एक प्रश्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना सदाचार के नियमों के प्रति या प्रकृति के बनाए हुए नियमों के प्रति जितना वह वफादार होता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, और जो ईश्वर की सुबह शाम आराधना करता हो, मोर ऑफ हिज ग्रेस, केवल उसके आशीर्वाद के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, बल्कि उसके उपहारों के लिए नहीं। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो शाम सवेरे ईश्वर की आराधना करता हो उसके आशीर्वाद के लिए की अपेक्षा उपहारों की, बल्कि वह केवल ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करता है उसके आशीर्वाद के लिए, उसके उपहारों के लिए नहीं। हु एंटरटेन्स, और जो अपना मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, अपने दिनों में, विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, अच्छे से चुनी हुई किताबों के साथ और अच्छे दोस्तों के साथ। इस स्टैंजे के अंतर्गत कवि कहता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, या ऐसा व्यक्ति भगवान की प्रार्थना उसके ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करने के लिए करता है, न कि जीवन के आनंद या अन्य किसी उपहार के लिए। और ऐसे व्यक्ति को पूरे दिन अर्थात किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसे अपना समय अच्छी पुस्तक पढ़ने में और अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, जो इसका लास्ट स्टैंजा है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, और ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधन से, सर्वाइल मीन्स होता है गुलामी के, बैंड्स मीन्स बंधन से मुक्त होता है, और ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधन से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल, और जो ना तो ऊपर उठने से खुश होता है या ऊपर उठने की आशा करता है, और फेयर टू फॉल, और ना ही गिरने से या नीचे गिर जाने से या फिर गरीब हो जाने से वह डरता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का मालिक होता है। थो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही उसके पास कोई जमीन जायदाद ना हो।
एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना हो, ही हैथ ऑल, पर उसके पास जो कुछ है वह उसी से खुश रहता है। इस लास्ट स्टैंजे में सर हेनरी वाटन कहते हैं, एक सुखी मनुष्य सभी प्रकार के विचारों एवं भावनाओं से स्वतंत्र होता है, वह उनका दास नहीं होता, अर्थात उसे ना तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है और ना ही उसे अवनति या असफलता का भय होता है। वह भले ही धन या धरती का स्वामी ना हो, फिर भी वह अपना खुद का स्वामी होता है, और उसके पास कुछ भी ना हो, उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है, उसी पर उसे संतुष्टि होती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।